बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के बारे में, और हमने सीखा था कि मैटर को बनाने वाले टोटल 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 बोसोन्स, नंबर 2 लेप्टॉन्स और नंबर 3 हेड्रोन्स। ठीक है, ये जो हमारे पास बोसोन्स होते हैं ये फोर्स कैरियर्स होते हैं। ठीक है, और जो लेप्टॉन्स होते हैं मैटर पार्टिकल हैं, हेड्रोन्स भी मैटर पार्टिकल है। अब हेड्रोन्स में और जो लेप्टॉन्स हैं इनमें फर्क ये था कि लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते थे, और जो हेड्रोन्स थे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते थे। ठीक है, ये इन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस था। और इसके अलावा इनमें फर्क ये था कि जो बोसोन्स हैं और जो लेप्टॉन्स हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, लेकिन ये जो हेड्रोन्स थे ना बच्चों, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं थे, बल्कि ये खुद किसी और पार्टिकल से मिलकर बने हुए थे, और उस पार्टिकल का नाम था क्वार्क। क्वार्क हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो किसी से मिलकर नहीं बना, मगर इससे मिलकर और बहुत सारे जो पार्टिकल्स है बनते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, सिग्मा हो गया। ठीक है बच्चों, ओके। तो हेड्रोन्स बेसिकली हमारे पास बने होते हैं किन से? क्वार्क के साथ। ठीक है, और क्वार्क्स के हमने पढ़े थे 6 फ्लेवर। उसमें कौन कौन से थे हमारे पास? टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। फिर हर क्वार्क एक एंटी क्वार्क भी था। ठीक है, जिसमें था हमारे पास एंटी अप, एंटी डाउन, इसके अलावा एंटी टॉप, एंटी बॉटम, एंटी चार्म और एंटी स्ट्रेंज। ये टोटल बन गए हमारे पास बच्चों 12 पार्टिकल, और इसमें से 6 क्वार्क थे और 6 इसमें से एंटी क्वार्क थे। ठीक है, अब ये जो क्वार्क्स हैं ये आपस में मिलते थे और नए पार्टिकल बनते हैं। इसी तरह से क्वार्क और एंटी क्वार्क आपस में मिलते हैं और तरह के पार्टिकल बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेड्रोन्स की हमारे पास 2 कैटेगरीज निकल के आई थी। एक को कहा जाता था बैरियॉन्स, एक को कहा जाता था हमारे पास मीजोन्स। हेड्रोन्स वो थे जो 3 क्वार्क के मिलने से बनते थे, और जो मीजोन्स थे वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के मिलने से बनते थे, यानी 2 पार्टिकल के मिलने से बनते थे। बैरियॉन 3 पार्टिकल वाला, और जो मीजोन थे वो 2 पार्टिकल थे, जिसमें एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क था। ठीक है, अच्छा। अब ये जो बैरियॉन थे ना, इसकी एग्जांपल्स ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और सिग्मा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आज हमने बैरियॉन्स को ही डिस्कस करना है। तो अब आपको एक बात पता चल गई होगी कि क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बैरियॉन्स हैं, तो ये क्वार्क के मिल से बने होंगे। ठीक है, तो अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि कौन कौन से क्वार्क के मिलने से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आ जाते हैं जी फर्स्ट बैरियन के ऊपर, जो क्या है आपका प्रोटॉन। ठीक है, जैसा कि प्रोटॉन एक बैरियन है तो ये 3 क्वार्क के मिलने से बनता है। ठीक है, और वो 3 क्वार्क कौन से हैं? इसमें बच्चों 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क मिलते हैं तो आपके पास प्रोटॉन बन जाता है। ये देखिए, ये प्रोटॉन है, इसमें ये अप क्वार्क है, ये भी अप क्वार्क है और ये डाउन क्वार्क है। यू मीन अप और डी मीन डाउन। ठीक है, 2 अप और एक डाउन क्वार्क के मिलने से ये हमारे पास प्रोटॉन बन गया है। ठीक है बच्चों, अच्छा। अब थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं। इसके अंदर ये जो क्वार्क इस्तेमाल हुए ना, अप और डाउन 2। ठीक है, तो बच्चों ये जो अप क्वार्क होता है ना, इसके ऊपर चार्ज होता है +2/3 ऑफ ई, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना उसके इलेक्ट्रॉन का 2/3 हिस्सा। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि टॉप क्वार्क, अप क्वार्क और चार्म क्वार्क, ये जो ऊपर वाले 3 है इनके ऊपर +2/3 चार्ज होता है, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी तरह से जो डाउन है और जो बॉटम है और जो स्ट्रेंज है, इनके ऊपर -1/3 जो है वो चार्ज होता है। तो यहां पर आपने वही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, अप क्वार्क +2/3 और डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3 ठीक है, अच्छा। इसके अलावा इनके जो चार्ज है उनका कलर भी होता है। ठीक है ना, और वो कलर कितनी तरह के होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। और इनके एंटी कलर भी होते हैं, एंटी रेड, एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन। समझ गए? अच्छा बच्चों, अब ये जो बैरियॉन्स है ना ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। तो प्रोटॉन क्योंकि 3 तरह के क्वार्क के मिलने से बनता है, तो इसमें एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। इन तीनों कलर्स को अगर आप ऐड करते हैं ना तो कलर खत्म हो जाता है, व्हाइट, या आप इसको ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, यानी कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बताना है कि इसके अंदर जो अप क्वार्क है एक ब्लू कलर का होता है, एक अप क्वार्क रेड कलर का होता है, और एक जो ग्रीन क्वार्क है ना बच्चों वो हमारे पास जो डाउन क्वार्क है ना वो ग्रीन कलर का होता है।
ठीक है, तो ब्लू और जो रेड है, ठीक है, ये हमारे पास दोनों अप में कलर है, और जो ग्रीन है ना वो आपका डाउन है। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके बाद फिर आपने बताना है जी इनके मिलने से जो प्रोटॉन बना है उस प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो आप जानते हैं +1 चार्ज होता है, पर आपने यहाँ पे साबित करना है किस तरह से। आपने बताना है कि देखो भाई ये जो प्रोटॉन है वो 3 तरह के क्वार्क से मिलने से बनता है, इसमें 2 अप होते हैं और 1 डाउन होता है। ठीक है, अब ये अप है, इस पर चार्ज होता है +2/3, ये भी अप है +2/3, ये डाउन है -1/3 होगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, 1 बन जाएगा, ऊपर की वैल्यूज वैसे ही लिखी रहेंगी, 2 + 2 - 1, तो ये बन जाता है 3/3, कट के आया 1, तो 1 या आप 1e कह सकते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर प्रोटॉन के ऊपर जो है वो चार्ज पाया जाता है। अच्छा है अगर आप 1e लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, e लिख लें। ओके, तो ये थी हमारे पास कंपोजिशन प्रोटॉन की। अब आपकी बुक में ना बच्चों जो एंटी प्रोटॉन है, यानी इसका एंटी पार्टिकल, उसका भी जिक्र किया गया, तो उसकी भी बात कर लेते हैं साथ में। बहुत आसान है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा। बच्चों जो एंटी प्रोटॉन है ना वो बेसिकली इस प्रोटॉन का अपोजिट है या इसका एंटी पार्टिकल है। ठीक है, इसमें जो जो क्वार्क इस्तेमाल हुए ना उनके एंटी क्वार्क आपने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। देखिए इसमें 2 अप और 1 डाउन है ना, तो जो एंटी प्रोटॉन होता है वो भी 3 ही क्वार्क के मिलने से बनता है, और इसके अंदर 2 जो है वो हमारे पास होते हैं एंटी अप और 1 होता है एंटी डाउन। ठीक है, उनके मिलने से हमारे पास बन जाता है जी एंटी प्रोटॉन। ये देखिए यू के ऊपर बार लगा हुआ है, यू के ऊपर बार लगा मतलब एंटी अप है, और डी के ऊपर बार लगा मतलब एंटी डाउन भी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो अगर हम चार्ज की बात करें क्वार्क्स की, तो बच्चों अगर अप के ऊपर +2/3 होता है ना, तो एंटी अप के ऊपर नेगेटिव मतलब साइन चेंज कर देंगे, -2/3 होगा। डाउन के ऊपर अगर -1/3 होता है ना, तो एंटी डाउन के ऊपर +1/3 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि चार्ज ऑन एंटी अप जो है वो -2/3 होता है, और जो एंटी डाउन होता है उसके ऊपर +1/3 होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें जैसे प्रोटॉन के ऊपर +1e चार्ज था, इस तरह से जो एंटी प्रोटॉन है उसके ऊपर -1e चार्ज होता है। कैसे, अभी आप यहाँ पे इनको ऐड कर लें इन सबके चार्जेस को, -2/3 -2/3 +1/3, तो ये एलसीएम ले, इन सबके डिनोमिनेटर सेम है, 1 बन जाएगा, -2 -2 +1 बन जाएगा -3। ठीक है, -3/3 -1 आ जाएगा। तो इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो -1e के बराबर होता है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और जो नेचर है चार्ज की वो माइनस होती है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन भी हमारे पास बैरियन है, ये भी 3 पार्टिकल पर मुश्तमिल होगा, यानी 3 क्वार्क्स पर मुश्तमिल होगा। तो न्यूट्रॉन के अंदर ना बेसिकली हमारे पास 3 क्वार्क्स होते हैं, जिसमें 2 होते हैं जी डाउन क्वार्क, और 1 होता है इसके अंदर अप क्वार्क, 1 अप और 2 डाउन होते हैं। ठीक है, और अगेन आप बताएंगे कि अप क्वार्क के ऊपर +2/3e होता है चार्ज, और जो डाउन क्वार्क उसके ऊपर -1/3e होता है। ठीक है, लेकिन जो टोटल चार्ज ओवरऑल इसके ऊपर होता है वो बच्चों हमारे पास होता है जी 0। ठीक है, और ये ओवरऑल ट्रांसपेरेंट भी होता है, याद रहे आपको। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं इसको, क्या वाकई चार्ज 0 होता है, या आपने साबित करना होगा। तो डाउन क्वार्क प्लस अप क्वार्क, डाउन पे -1/3, डाउन पे -1/3, और अप के ऊपर +2/3। अगर आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, इस तरह से आ जाएगा, -1 +2 आपके पास बन जाएगा 0, क्योंकि -1 -2 -2 +2 0, तो 0 बाय समथिंग इज 0, तो आपके पास जो चार्ज निकल कर आया वो 0 है। तो न्यूट्रॉन जो है वो दैट्स वाई एक न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलने से ये बनता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जी इसके कलर चार्ज की। तो बच्चों ओवरऑल ये भी एक ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ये भी बैरियन है। ठीक है, और इसमें जो तीनों पार्टिकल होते हैं, सही है, वो तीनों भी अलग अलग कलर के होते हैं, एक रेड का होता है, एक ग्रीन का होता है, एक ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू तीनों को ऐड करेंगे तो व्हाइट मिलेगा, यहाँ पे हम इसको ट्रांसपेरेंट मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो कलर चार्ज ऑफ द क्वार्क आर ब्लू जो है वो डाउन होता है, ठीक है, रेड भी डाउन होता है, और ग्रीन जो है वो अप होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी एंटी न्यूट्रॉन, यानी इस न्यूट्रॉन का भी एक एंटी पार्टिकल होता है जिसको हम एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं, और एंटी न्यूट्रॉन भी 3 ही जो है वो एंटी क्वार्क पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, जैसे देखें इसके अंदर 2 डाउन और 1 अप इस्तेमाल हुआ ना, तो यहाँ पर 2 एंटी डाउन और 1 एंटी अप, यानी इन क्वार्क के एंटी क्वार्क के मिलने से हमारे पास जो है वो एंटी न्यूट्रॉन बनेगा। ठीक है, तो फिर से आपने इसका चार्ज भी बताना है, और ये बताना है कि इसका जो चार्ज होता है वो भी न्यूट्रल होता है। जैसे न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, इसी तरह से जो एंटी न्यूट्रॉन है उसके ऊपर भी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। जैसे न्यूट्रॉन जो है वो 2 डाउन और 1 अप से मिलकर बनता है, ऐसे ये 2 एंटी डाउन और 1 एंटी अप के मिलने से बनता है। अब इनके चार्जेस को ऐड करके वापस आपने इसको 0 प्रूव करना है। तो डाउन है, डाउन पे +1/3, डाउन पे +1/3, और अप के ऊपर -2/3, इनका आप एलसीएम ले लें, +1 +1 -2/3,
तो ऊपर जीरो हो जाएगा, जीरो बाय समथिंग इज जीरो, तो ओवरऑल एंटी न्यूट्रॉन के ऊपर भी जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो इस तरह से दोनों न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो क्या आया हमारे पास, जीरो निकल कर आया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।